বাংলা থেকে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির বাজেয়াপ্ত করা ৩,০০০ কোটি টাকা ফিরিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে সমস্ত চাকরি প্রার্থী টাকা দিয়েছেন ইতিমধ্যে সেই তালিকা তৈরি করতেও দলীয় কার্যকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এ নিয়ে দলীয় প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষ তথা ভোটার বোঝানোর কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি একটি অডিও বার্তা এই কথা আবার জানিয়েছেন মোদী। এর আগে কৃষ্ণনগরে বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় মোদী বলেছিলেন, রাজ্য থেকে ইডির বাজেয়াপ্ত করা ৩,০০০ কোটি টাকা ফিরিয়ে দেবেন রাজ্যের গরিব মানুষের কাছে। কি বলেছিলেন মোদী, আসুন শুনে নিই। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया। बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए। बहुत जनों ने बोला हमको कि हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको? अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। এছাড়া বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় মোদী বলেন, বাংলার মানুষ কিভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সেই কথাগুলো প্রচারে গিয়ে মানুষকে বলুন। রাজ্য সরকারের বাধায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। তালিকা ধরে ধরে সেই কথাগুলো বোঝানোর কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজ্য সরকার কিভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর নাম বদলে দিচ্ছে তা বোঝানোর কথাও বলেন তিনি। আসুন শুনি কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। महिला वोटर से मिले। पिछले 10 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने माताओं बहनों के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर हम जरूर बात करें जी। और लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि केंद्र की कौन कौन सी योजनाओं पर राज्य की सरकार यहाँ वहां पर लागू ही नहीं होने देती, जनता की भलाई के काम में रुकावट करती है। ये सारी बातें लिस्ट बना करके घर घर जाके बताना चाहिए। ये बताइए, मोदी जी तो ये दे रहे हैं, ये देने नहीं देते। और केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले बंगाल में उसका नाम बदल दिया जाता है। आप ये सच लोगों को मिलकर के एक एक व्यक्ति को बताना चाहिए, और उससे बंगाल में जो लोग हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है। বাংলা থেকে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির বাজেয়াপ্ত করা ৩,০০০ কোটি টাকা ফিরিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে সমস্ত চাকরি প্রার্থী টাকা দিয়েছেন ইতিমধ্যেই সেই তালিকা তৈরি করতেও দলীয় কার্যকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে দলীয় প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষ তথা ভোটার তাদেরকে বোঝানোর কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি একটি অডিও বার্তা এই কথা আবার জানিয়েছেন মোদী। এর আগে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় মোদী বলেছিলেন, রাজ্য থেকে ইডির বাজেয়াপ্ত করা ৩,০০০ কোটি টাকা ফিরিয়ে দেবেন রাজ্যের গরিব মানুষের কাছে। কি বলেছিলেন মোদী, আসুন শুনি। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया। बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए। बहुत जनों ने बोला हमको कि हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको? अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है,
उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। এছাড়াও বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় মোদি বলেন, বাংলার মানুষ কিভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সেই কথাগুলি প্রচারে গিয়ে মানুষকে বলুন। রাজ্য সরকারের বাধায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন, তালিকা ধরে ধরে সেই কথাগুলো বোঝানোর কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজ্য সরকার কিভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে দিচ্ছে তাও বোঝানোর কথা বলেন তিনি। শোনাই কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। महिला वोटर से मिले। पिछले 10 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने माताओं बहनों के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर हम जरूर बात करें जी। और लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि केंद्र की कौन कौन सी योजनाओं पर राज्य की सरकार यहाँ वहां पर लागू ही नहीं होने देती, जनता की भलाई के काम में रुकावट करती है। ये सारी बातें लिस्ट बना करके घर घर जाके बताना चाहिए। ये बताइए, मोदी जी तो ये दे रहे हैं, ये देने नहीं देते, और केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले बंगाल में उसका नाम बदल दिया जाता है। आप ये सच लोगों को मिलकर के एक एक व्यक्ति को बताना चाहिए, और उससे बंगाल में जो लोग हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है। এর আগে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সঙ্গে কথোপকথনে কি বলেছিলেন সেটাও আসুন আরেকবার শোনাই। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया। बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए। बहुत जनों ने बोला हमको कि हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको? अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।